हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों। असी पिछली वीडियो दे विच चैप्टर नंबर 8 सैल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनस के बारे कुछ चीज़ों के बारे असी पढ़ चुके सीगे। असी देखा कि सैल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट सीगे जिन्हां ने ट्री का बाग लैके एक स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जिसका नाम सीगा रॉबर्ट क्रूड माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप के अंदर पहले टाइम दे विच माइक्रोस्कोप्स की क्वालिटी इन्नी अच्छी नहीं सी तो उन्होंने कुछ हद तक वो बारे इनफॉर्मेशनस मिलियाँ। उन्होंने देखने च लग गया कि जोड़े सैल ने ना वो कंपार्टमेंट्स वांग ने, इस करके दा नाम सैल पिया कि कंपार्टमेंट्स वांग ने छोटे छोटे डिब्बे नज़र आए जिस कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। जिमें कि एक ब्रिक की वॉल होंदी है, इट्टां की दीवार होंदी है, जस्ट उस तरीके नाल ही सैल नज़र आए उन्होंने। सैल सीगा कि सैल जिंदगी का एक स्ट्रक्चरल तो फंक्शनल यूनिट से जिसकी गल असीं पहले कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब कि साडी बॉडी की शुरुआत ही एक सैल तो होंदी है और फंक्शनल यूनिट की मतलब हर कोई चीज़ दा फंक्शन जो भी साडी बॉडी फंक्शन हो रहा है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे कोई भी सिस्टम साडी बॉडी वर्कआउट कर रहा है, उहदा जो आधार है वो सैल ही है। सो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट सीगे जिन्होंने सब तो पहले अपने माइक्रोस्कोप के अंडर इसनों जज किया जिन्होंने असीं हुक दी ऑब्जर्वेशंस कहांगे। फिर विद द टाइम नवे माइक्रोस्कोप्स आए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया जिहदी मैगनीफिकेशन पावर तुसीं समझ लो कि एक छोटे जे सिंगल जो ऑब्जैक्ट नूं बहुत ही मैगनीफाई करके दिखा दिता उन्होंने। ठीक है जी। सो वो जिहड़ी उन्हां दी मैगनीफिकेशन पावर सीगी वो बहुत वधिया, बहुत ज़्यादा होने करके सानूं सैल दे निक्के तो निक्के कंपार्टमेंट बारे, सैल के अंदर की है, किस तरीके का सैल बनया हुआ है। एक्चुअल सैल बहुत ही छोटा है, तुसीं नेकेड आई ना देख ही नहीं सकते, बट उस माइक्रोस्कोप की इन्नी पावर सीगी कि उन्हें निक्के तो निक्की उहदे च कह लो बरीक तो बरीक चीज़ के बारे सानूं दस्सिया कि इस दे विच साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनल्स ने जिहदी गल असीं अज करांगे। सो जिहड़ा सैल है उसके बारे असीं देखा कि उसकी जिहड़ी वैरायटी है वो डिफरेंट है। कहने का मतलब सैल दो तरीके दे सी पढ़े सी, एक पढ़िया सीगा यूनीसैलूलर और एक पढ़िया सीगा मल्टी सैलूलर। यूनीसैलूलर मीनस इक्को ही सैल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही डाइजेशन कर रहा है, वही एक्सक्रीशन कर रहा है, वही फूड का इनटेक कर रहा है, वही फूड नू एंजाइम्स की मदद नाल डाइजेस्ट कर रहा है। जिमें कि अमीबा सिंगल सैलर बॉडी है, यही बॉडी अमीबा ही सारे फंक्शनस कर रहे हैं, डाइजेशन भी यही कर रहे हैं इको सैल। फिर जो चीज़ डाइजेस्ट होने तो बाद एक्सक्रीट यानी कि वेस्ट पदार्थों को बाहर कढ़ना होंदा वो भी वही कर रहा है। फूड का इनटेक सब कुछ अमीबा सिंगल सैल नाल कर रहे हैं। फिर सैकेंड डायग्राम पैरामीशियम है जो एक ऑल्सो एक बैक्टीरियल सैल है। सो दोनों जोड़े ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने तो ये दोनों ही यूनीसैलुलर कहलाते हैं क्योंकि यूनी मतलब सिंगल, वन सैलूलर मतलब सैल। सो एक ही सैल सारे काम कर रहे हैं, उन्होंने आप यूनीसैलूलर क्या सी। तो मल्टी सैलूलर किहड़े होए जिहदे विच डिफरेंट सैल्स डिफरेंट फंक्शनस करते हैं। असी अपनी बॉडी की एग्जाम्पल ले लेने। साड़ी बॉडी दे विच डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना काम है, फिर तुसी गल करो एक्सक्रीटरी सिस्टम का अपना काम है। तो मल्टी सैलूलर मतलब डिफरेंट सैल्स डिफरेंट फंक्शनस करनगे। ठीक है जी। सो मल्टी सैलूलर तो यूनीसैलूलर के आधार पर सैल नूं डिवाइड किया गया। मल्टी सैलूलर च सारे प्लांट्स, फिर साढ़े सारे एनीमल्स, साढ़े सारे ह्यूमन बींग्स आ गए, एनीमल्स आ गए, सब कुछ ही उहदे च इन्वॉल्व हो गया जिहड़े कि मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिजम्स असीं देख सकते सीगे। उस तो बाद असीं देखा कि सैल जिहड़े ने घੱਟ तो घੱਟ तो ज़्यादा तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। फिर असीं देखा कि सैल की शेप की गल की गई, शेप ऑफ सैल्स। असीं क्या कि सैल की शेप जिहड़ी हुंदी है वो डिफरेंट हुंदी है, काम के आधार पर सैल की शेप्स बनिया है। ठीक है। जिहड़े तुहाडे की नाम ने उहदे रैड ब्लड सैल्स RBC वो इस शेप के देखे गए जो तुसीं स्क्रीन पर देख रहे हो, रैड कलर के गोल ये RBC साडी बॉडी च हुंदे ने, रैड ब्लड सैल्स। ठीक है जी। फिर B डायग्राम साढ़े मसल दे ने सैल्स, यानी जो मसल्स ने साड़ियाँ मांसपेशियाँ ने उन्होंने सैल कुछ इस तरीके के होंगे ने, लंबे जे इलांगेटेड टाइप्स होंगे ने। ठीक है जी। उस तो बाद नर्व सैल है। नर्व सैल की होंगे जो ब्रेन के नाल कनैक्टेड है, साढ़े जो भी असी ऑबजर्व करते हैं साड़ी ब्रेन नर्व्स राही जो भी साड़ी सारी बॉडी च नर्व्स फैलियाँ हुई ने
ਉਹ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਰਵ ਸੈੱਲ क्योंकि इन्होंने सिग्नल ब्रेन तक पहुँचाना है, सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचना है, तो इसकी शेप ब्रांचड है, ठीक है, काम के आधार पर। मसल सैल्स ने कभी सुंगड़ना है, कभी रिलैक्स होना है, तो उसकी शेप इस तरीके की है। RBCs की शेप भी सर्कुलर देखी गई। सो असीं कह सकते हैं कि शेप जिहड़ी है सैल की वो किहदे ते डिपेंड करती है, वो काम ते डिपेंड करेगी, ना ही ऑर्गेनिज्म ते। कहने का मतलब अगर कोई एलीफेंट है ना, एलीफेंट दे RBC लगा लो तो एक रैट दे RBC लगा लो, दोनों ही स्फेरिकल होंगे, ठीक है, दोनों ही स्फेरिकल होंगे। गल सिर्फ इन्नी है, ऐ नहीं कि एलीफेंट बहुत वड्डा तो उहदे सैल बहुत वड्डे होंगे, नहीं, ठीक है जी। सो सैल अपने काम के आधार पर वंडे जाते हैं, उन्होंने शेप्स जड़ियाँ ने अपने काम के आधार पर ही वंडिया जांदियां ने। अगे चलते हैं, अगे असीं गल कीती साइज़ ऑफ सैल्स की, ये भी असीं पढ़ चुके हैं। साइज़ ऑफ सैल्स विच असीं पढ़िया कि जिहड़ा सैल नूं मेजर करन दा यूनिट सीगा वो सीगा माइक्रोन, या असीं इहनूं बोलदे सीगे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की सीगा कि अगर इस एक मीटर स्केल के 1000 पार्ट्स कर दिए, एक मीटर स्केल के 1000 पार्ट्स कर दिए, तो जो एक हिस्सा होएगा ना वो माइक्रोमीटर नूं रिप्रजेंट करेगा। तुसीं इमैजिन करो एक मीटर का स्केल और उहदे 1000 हिस्से कर देते हो, छोटा जिहा हिस्सा, एक छोटा जिहा हिस्सा सैल के साइज़ नूं डिफाइन करता है, ठीक है, जो कि बिंदु के समान है, ठीक है जी। सो माइक्रोन असी कह सकते हैं कि सैल दे साइज़ जिहड़ा वा माइक्रोमीटर दे विच असी मेजर करते हैं। जिवें एक एग्जाम्पल दी हुई है, स्मॉलेस्ट सैल इज़, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट सैल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जिहड़ा एक तो स्पर्म सैल्स होंदे ने, स्पर्म सैल सब तो छोटे सैल मन्ने जाते हैं, और तुहाडी बॉडी दे विच जिहड़े RBC ने वो भी सब तो छोटे सैल मन्ने जाते हैं, ठीक है जी। RBC भी सब तो छोटे सैल ने, तो स्पर्म सैल्स भी सब तो छोटे मन्ने जाते हैं। अगे आ जाता है अपने को लॉन्गेस्ट सैल, जिहड़े कि 170 mm तो लैके 130 mm तक जाते हैं। ये है साडे ऑस्ट्रिच दे एग दा, ऑस्ट्रिच दा एग सब तो वड्डा सैल मन्निया जाता है। सो इस सैल की साइज़ की गल की कि सैल का साइज़ छोटे तो लैके वड्डे तो वड्डा हो सकता है। फिर अगे देखो तुसी ये लाइन कि साइज़ ऑफ सैल, साइज़ ऑफ सैल साइज़ ऑफ सैल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज़ ऑफ बॉडी, कि सैल का साइज़ का रिलेशन कोई भी बॉडी के साइज़ है ना नहीं है। इट इज़ नॉट नैसेसरी कि सैल एलीफेंट के बहुत वड्डे होणगे ते रैट के बहुत छोटे होणगे। सैल का साइज़ उहदे फंक्शन के नाल रिलेटिड है। नर्व सैल्स बोथ इन एलीफेंट एंड रैट, रैट दे भी नर्व सैल ते एलीफेंट दे भी नर्व सैल इस फॉर्म दे ही ने। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, मैसेजेस नूं ट्रांसफर करना। सो सैल के साइज़ का कोई भी लेना देना ऑर्गेनिज्म के साइज़ के नाल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ तुसी क्लीयर कर लो माइंड दे विच कि सैल का साइज़ सिर्फ फंक्शन के आधार पर ही हुंदा है, सैल की शेप भी उसके फंक्शन के आधार पर ही है, ठीक है जी। उस तो बाद असीं गल करते हैं कि जिहड़ी साडी बॉडी है, देखो सब तो पहले हुंदे आ साडे कोल सैल्स, ठीक है जी। सब तो पहले की हुंदे साडे कोल सैल्स, एक सेकेंड, हाँ जी, सब तो पहले हुंदे साडे कोल सैल। सैल कंबाइन होके बनते ने टिशूज़, ठीक है जी। टिशूज़ कंबाइन होके बनते ने ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उस तो बाद बनती है बॉडी। सो सब तो बेसिक जिहड़ा पार्ट होगा फिर तो सैल हो गया। जिवें तुसीं स्किन की एग्जाम्पल ले लो, स्किन के सैल्स कंबाइन होकर स्किन की एक लेयर बनी, उन्होंने आप टिशू बोलता। हुण टिशू यानी कि स्किन तो ऑर्गन्स बने, हर ऑर्गन स्किन ना बनया होया, और डिफरेंट ऑर्गन्स, आई, नोज, दिस ऑल दिस सिस्टम ने बनाता ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम तो की बनी साडी बॉडी। सो यही एक दा आधार है सैल, ठीक है जी। सब कुछ सैल दे आले दुआले ही तुसीं कह सकते हो रिवॉल्व होंदा। अच्छा जी, हुण जो असीं अज पढ़न जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ द सैल। सब तो पहला सैल का जो पार्ट असीं डिस्कस करांगे वो है सैल मैम्ब्रेन। मैम्ब्रेन, मैम्ब्रेन तो तुसीं की समझते हो, मैम्ब्रेन, मैम्ब्रेन तुसीं कह लो कि एक जिवें तबला हुंदा, तबला, तबले की जिहड़ी परत हुंदी है उसी मैम्ब्रेन बोलते हैं, जिहदे ते असीं तबला बजाने हैं ना, मैम्ब्रेन है। फिर मतलब मैम्ब्रेन इन्नी कुछ ज़्यादा कह लो तुसी सॉफ्ट हुंदी है, ठीक है जी, और ये
आउटपुट तो इनपुट यानी बाहर वाले एटमोसफेयर लूँ तो अंदर एक दीवार का काम करती है कि बाहरों अंदर आन च ते अंदरों कोई चीज़ बाहर जान च ये जिहड़ा एक ना रस्ता है। मैम्ब्रेन इज़ अ काइंड ऑफ वे, ठीक है, जितों कोई चीज़ बाहर जानी है तो जितों ही कोई चीज़ अंदर आनी है, ठीक है। सो सैल का जिहड़ा बेसिक कंपोनेंट है वो सैल दी मैम्ब्रेन है। अच्छा, सब तो पहले तो गल करते हैं 3 बेसिक कंपोनेंट्स होंगे ने, यानी कि हर एक सैल च तुहानूं 3 चीज़ां तो मिलणगियां। फस्ट चीज़ की है यही सैल मैम्ब्रेन, यह तुहानूं मिलेगी। दूसरी चीज़ जिहड़ी सैल दे विच प्रेजेंट होंदी है हर एक सैल च होंदी है साइटोप्लाज्म, इहदे बारे भी असीं गल करांगे। और थर्ड थिंग जिहड़ी हर सैल च होंदी है वो हुंदा न्यूक्लियस। सो यह 3 चीज़ां तो हर सैल च होंदियां ही होंदियां ने, चाहे वो प्लांट सैल है चाहे वो एनीमल सैल है। सो सब तो पहले असीं गल करन जा रहे हैं सैल मैम्ब्रेन दी। सो सैल मैम्ब्रेन की है? सैल मैम्ब्रेन जो मैं दस्सिया होने कि एंट्री एग्जिट उहदे राहीं ही होनी है, ठीक है। साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लियस सैल मैम्ब्रेन दे विच ने, यानी कि मान लो सैल दी मैम्ब्रेन है, बाहरी परत है, न्यूक्लियस भी इहदे विच है ते साइटोप्लाज्म भी इहदे विच है, ठीक है। सैल मैम्ब्रेन एक बाहरी रस्ता हो गया। मैम्ब्रेन सैपरेट सैल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सैल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ऑबवियसली बाहरले मीडियम तो बाहरले मीडियम तो कौन बचाएगा? सैल दी मैम्ब्रेन। जिवें साडी बॉडी जिहड़ी स्किन है वो बाहर ते अंदर दे विच एक बैलेंस रखती है, ठीक है ना। सो उस तरीके नाल सैल दी जिहड़ी मैम्ब्रेन है वो बाहर दे मीडियम तो अंदरले मीडियम नूं मिक्स नहीं होण दिंदी, यानी कि एक दायरा बना के रखती है, ठीक है जी। इसका नाम एक प्लाज्मा मैम्ब्रेन भी है। जेकर तुहानूं पुछया जाए प्लाज्मा मैम्ब्रेन तो कोई फर्क नहीं है, सैल मैम्ब्रेन बोलो प्लाज्मा मैम्ब्रेन बोलो इक्को ही गल है। सो सैल मैम्ब्रेन प्लाज्मा मैम्ब्रेन असी बोल सकते हैं। सो प्लाज्मा मैम्ब्रेन इज़ पोरस, की है पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सबसटांसिस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। पोरस हुंदा है कि जिहदे विचों कुछ दाने दाने होण, यानी कि कुछ जगह होवे मैम्ब्रेन दे विच, इस तरह कुछ जगह होवे जिहदे राहीं शेक कह लो तुसीं होण कि जिहदे राहीं सबसटांसिस अंदर जा सकन ते जिहदे राहीं सबसटांसिस बाहर जा सकन। सो पोरस मीनस दानेदार या शेक वाली कोई चीज़ जिहदे आले दुआले चीज़ां रिवॉल्व कर मतलब अंदर बाहर हो सकन। सो सैल मैम्ब्रेन के बारे उन्होंने गल की कि सैल मैम्ब्रेन नूं प्लाज्मा मैम्ब्रेन कहा जाता है। सब तो बेसिक कंपोनेंट है, हर एक सैल च प्रेजेंट होंदी है और पोरस होंदी है। इनू कई बार सिलैक्टिवली परमीएबल भी बोलिया जाता है। सिलैक्टिव परमीएबल इहदा की मतलब होया? सिलैक्टिव परमीएबल का मतलब है कि ये परमिशन दिंदी है, सिलैक्टिव सबसटांसिस की ही एंट्री हो सकती है, सिलैक्टिव यानी कुछ चुनिंदा सबसटांसिस की ही एग्जिट हो सकती है। सो एक परमिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। अगे चलते हैं। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज़ अ सेल मैम्ब्रेन कवर्ड बाय द अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। देखो अगर तुसीं डायग्राम नूं ध्यान नाल ऑब्जर्व करो, एक तुहानूं बाउंड्री जिहड़ी नज़र आ रही है, ये सारियां जिहड़ी बाउंड्रियां नज़र आ रही ने, मैं हाईलाइट कर दिंदी हाँ। यह बाउंड्रीज़ ने यह सैल वॉल है, ठीक है। प्लांट सैल दे विच ना सैल वॉल भी हुंदी है और सैल मैम्ब्रेन भी हुंदी है। मतलब आ मान लो सैल है, आ सैल मैम्ब्रेन है और इहदे आले दुआले एक सैल वॉल भी हुंदी है। लेकिन एनीमल सैल्स दे विच यानी ह्यूमन बींग्स एनीमल्स इन्हां चीज़ां दे विच सिर्फ सैल मैम्ब्रेन हुंदी है, सैल वॉल नहीं हुंदी। सो द बाउंड्री ऑफ द अनियन सैल इज़ दिस सैल मैम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सैल वॉल। यानी दो चीज़ां देखियां गईयां प्लांट सैल्स दे विच, एक तो बाउंड्री सीगी जिहदा नाम की हैगा अपने कोल, जिहदा नाम की है सैल मैम्ब्रेन। सो एक बाउंड्री तो प्रेजेंट हैगी ऑलरेडी जिन्हों आप सैल मैम्ब्रेन कह रहे हैं, दूसरी बाउंड्री भी एक लभी उन्होंने जिन्हों आप कह रहे हैं सैल वॉल। सो दो बाउंड्रीज नज़र आईयां, यह हैगी सी सैल वॉल और यह सीगी सैल मैम्ब्रेन। सो दो बाउंड्रीज नज़र आईयां किदे विच? प्लांट सैल्स दे विच। सो प्लांट सैल्स दे विच दो बाउंड्रीज नज़र आईयां उन्होंने, ठीक है जी। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। तुसीं देख रहे होवोगे सर्कुलर जिहा पोर्शन, इनू असीं की नाम दिता? न्यूक्लियस, जो कि हर सैल च तुहानूं एक सर्कुलर दा पोर्शन मिल रहा है। उस तो बाद द जेली लाइक सबसटांस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सैल मैम्ब्रेन इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हुण तुसीं दिखते नहीं रहा बट येलो जिन्ना भी शेडिड पोर्शन है, जिन्ना भी शेडिड पोर्शन है ना येलो पोर्शन वाला, तुसीं समझ लो यह साइटोप्लाज्म है। यानी कि देखो ध्यान दे नाल, यह तुहाडी सैल मैम्ब्रेन, यह होगी सैल वॉल
विच हो गया न्यूक्लीयस। ठीक है, तो न्यूक्लीयस ते सैल मैंबरेन दे विच यानी आह वाला हिस्सा इस दे विच कुछ जैली लाइक फ्लूइड पिया होया है जिहदा नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, सो 3 चीज़ां आपां पढ़ियां, सैल मैंबरेन, प्लांट सैल दे विच सैल वॉल भी दिखी और सैल मैंबरेन दे अंडर एक न्यूक्लीयस सीगा सर्कुलर जिहा ते न्यूक्लीयस ते सैल मैंबरेन दे विच एक जैली लाइक फ्लूइड सीगा जिसका नाम असी क्या कि वह है साइटोप्लाज्म। You have learnt earlier that the cell membrane gives shape of the cell. Cell membrane obviously shape ਦਿੰਦੀ ਹੈ cell ਦੀ। In addition to cell membrane, there is an outer thick wall in the cell of plants called cell wall. ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ cell wall ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ plant cell ਦੇ ਵਿੱਚ। This additional layer is required by the plants for protection. ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ plant cells ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ cell wall? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ protection ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ plants ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਪਲਾਂਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ, ਵਿੰਡ ਤੋਂ, ਸਪੀਡ ਤੋਂ, ਮੋਇਸਚਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈੱਲ ਕੈਨ ਬੀ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਦੀ ਲੀਫ ਪੀਲ ਆਫ ਟ੍ਰਿਡੈਂਸੈਂਟੀਆ, मतलब एक प्लांट लीफ पील दसिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੀਅਨ ਸੌਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਕਾਹਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਨੀਅਨ ਦਾ ਪੀਲ ਹੈ। ਅਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨੀਅਨ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਚੀਕ ਸੈੱਲਸ, ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਰਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫੋਰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੇਕ ਅ ਕਲੀਨ ਟੂਥਪਿਕ ਔਰ ਅ ਮੈਚ ਸਟਿਕ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਇਨਸਾਈਡ ਆਫ ਯੋਰ ਚੀਕ। ਆਪਣੀ ਚੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਡ ਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਕ ਹੈ, ਬਰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਡ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਡਾਲ ਕੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंडर तो तुहानू कुछ इस तरीके का व्यू नज़र आएगा जो कि थोड़े सामने है ब्लू फिगर ए वाली। हुण देखो अनियन सैल्स दे विच ते प्लांट सैल्स की तुहानू डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर असी गल करिए अनियन सैल्स ते प्लांट सैल, उपर वाली डायग्राम अनियन सैल यानी प्लांट सैल और नीचे वाली डायग्राम चीक सैल्स यानी कि एनिमल सैल। अगर ध्यान नाल देखिए तो उपर तुहानू कंप्लीट एक बाउंड्री नज़र आ रही है, इस तरह प्रॉपर ब्रिक सिस्टम च बाउंड्री है। नीचे कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब कोई भी सैल इस तरह आपस में इस तरह करके जुड़े हुए हैं, बाउंड्री नहीं है यानी कि सैल वॉल नहीं है। एनिमल सैल्स विच सैल वॉल नहीं है। ठीक है जी, उस तो बाद ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ न्यूक्लियस है, बिल्कुल है। ਇਹਦੇ 'ਚ भी न्यूक्लियस है, बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक फ्लूइड। ਇਹਦੇ 'ਚ भी साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक फ्लूइड। सैल मैंबरेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी है, सैल मैंबरेन ਇਹਦੇ 'ਚ भी है। सो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ डिफरेंसिस ਕੀ ਨੇ ਫਿਰ। साइटोप्लाज्म, it is a jelly like substance present between cell membrane and the nucleus। अगेन वही चीज़ कि न्यूक्लियस ते सैल मैंबरेन दे विचकार, दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ सैल मैंबरेन। इन्हां दे विचकार जिहड़ा तुहानू लाइट ब्लू कलर का शेडिड पोर्शन नज़र आ रहा है ये है तुहाडा साइटोप्लाज्म। हुण तुसीं ध्यान नाल अगर देखो तो तुहानू डॉट डॉट नज़र आ रहे ब्लैक कलर दे, ब्लैक कलर दे डॉट 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 आ रहे नज़र, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये चीज़ की है, इनू बोलते हैं ऑर्गेनल्स। की बोलते हैं ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म दे विच ना बहुत ऑर्गेनल्स होंदे ने यानी होर हिस्से होंदे ने बहुत ਜਿਹੜੇ कि जिवें एयर दे विच देखो ध्यान देना तो बड़े बड़े तुहानू मॉलीक्यूल नज़र आएंगे हैं ब्लैक वाइट कलर के घूमते हुए। उस तरीके नाल सैल मैंबरेन दे विच तुहानू इस तरह के ऑर्गेनल सस्पेंडिड नज़र आएंगे। वो किहड़े ऑर्गेनल्स देखे गए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, होर भी ने एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। ठीक है, ये सब चीज़ां देखिया गईयां ਜਿਹੜੀਆਂ कि साइटोप्लाज्म 'ਚ सस्पेंडिड सी। इन्हां नूं नाम दिता गया सैल ऑर्गेनल्स यानी सैल इन्हां नाल मिल के भी बने होए हैं। अगे चलते हैं न्यूक्लियस, ये सब तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सैल का। ठीक है, ये जनरली स्फेरिकल हुंदा है, गोल तरह का हुंदा है, यस बिल्कुल गोल तरीके का है एंड सेंटर 'च प्रेजेंट हुंदा है। और इनू देखने के लिए तुसीं ईजिली नहीं देख सकते, इनू स्टेन करना पैंदा। स्टेनिंग मैं पहले समझा चुकी हाँ कि सैल जिहड़े ट्रांसपेरेंट हुंदे आ, ये नज़र नहीं आते जदों तक तुसीं इहदे उत्ते कोई लिक्विड डाल के इहदा कलर ना लैके आओ। फिर उस तो बाद न्यूक्लियस के आले दुआले भी एक मैंबरेन देखी गई। ए न्यूक्लियस है ना, इनू भी तो बचाव चाहिए, इहदे आले दुआले एक मैंबरेन सीगी। हुण जिहड़ी इहदे आले दुआले मैंबरेन सीगी उहदा नाम दे दिता गया न्यूक्लियर मैंबरेन।
की नाम दे दिता गया न्यूक्लीयर मैंबरेन। जी मेन सैल के आले दुआले हैगी वो तो सैल मैंबरेन है ही, बट जी न्यूक्लीयस के आले दुआले है ना उन्होंने असीं नाम दे दिता सैल मैंबरेन, सॉरी न्यूक्लीयर मैंबरेन। दिस मैंबरेन इज़ ऑल्सो पोरस, ये भी एंट्री तो एग्जिट अलाउ करती है, ठीक है। उस तो बाद न्यूक्लीयस के अंदर भी तो कुछ बॉडीज़ नज़र आएगियाँ सस्पेंडिड। अगर मैं क्लीयरली डायग्राम थोड़ा जा सी होर मैगनीफाई करिए तो तुसीं न्यूक्लीयस के अंदर ज़रा ध्यान नाल देखो, सी ए न्यूक्लीयस है, इस दे अंदर तुहानूं बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, मतलब कोई जिवें कि सप टाइप्स कुछ इस तरह रेंगदे इस तरह डोटिड ये न्यूक्लीयस के अंदर भी प्रेजेंट है। सो जिहड़ी सैल के अंदर प्रेजेंट सी उन्होंने कहता सैल ऑर्गेनल्स, तो जिहड़े न्यूक्लीयस के अंदर प्रेजेंट है उन्होंने असीं कह दिता न्यूक्लियोलस। की बोल दिता, देखिए न्यूक्लियोलस, ठीक है। इन एडिशन न्यूक्लीयस के अंदर तुहानूं क्रोमोसोम्स भी नज़र आएंगे, आ जिहड़े इस तरह मैं कह रही ना स्पायरल शेप्ड, ये हुंदे ने क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की ने बच्चे बड़ा इंटरस्टिंग है, तुसीं जनरली देखिया होएगा फादर या मदर दे उत्ते बच्चे दे कुछ फीचर्स जांदे ने, कईयां दी आईज जांदियां ने, किसी दे हेयर मदर वर्गे हुंदे ने, किसी दी पूरी रिजैम्बलेंस अपने फादर मदर वर्गी हुंदी है। वो क्यों हुंदी है? क्योंकि जीन्स दे करके हुंदी है। जीन्स तुसीं जनरली वर्ड सुनिया होएगा, जीन्स की ने क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स हुंदे ने, ठीक है। जदों एक बेबी पैदा हुंदा है तो उसदे विच मदर फादर दोनों के क्रोमोसोम्स हुंदे ने, ठीक है, XY। सो जिहदे करैक्टर ज़्यादा डोमीनेट हो जाते हैं, ज़्यादा भारी क्वांटिटी च हुंदे ने, बच्चे के करैक्टर्स उहदे नाल मिलने शुरू हो जाते हैं। सो जीन्स जिहड़ा कैरी करता है वो कौन करता है? क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स न्यूक्लीयस के अंदर प्रेजेंट होंदे ने। दीज कैरी जीन्स एंड हैल्प इन इनहेरिटेंस मतलब कि जो तुसी अपने पुराने पूर्वजां तो लैके आंदे हो, ठीक है ना, अपने पूर्वजां तो यानी अपने फादर मदर ग्रैंड मदर दे करैक्टर्स जो लैके आंदे हो क्रोमोसोम्स यानी जीन्स तो लैके आंदे हो, और कित्थे प्रेजेंट ने? न्यूक्लीयस के अंदर। इस तो इलावा बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि न्यूक्लीयस का होर भी बहुत रोल है। एक कंट्रोल सेंटर एक्ट करता है, सारी सैल दी एक्टिविटीज़ न्यूक्लीयस के इर्द गिर्द ही हो रही ने। सो एक कहते ने ना हब है, मतलब तुसी कह लो कि मेन हैड सेंटर जो न्यूक्लीयस ही है, ठीक है। द इंटायर कंटेंट ऑफ अ सैल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म तो न्यूक्लीयस नूं मिला के, दिस इज़ साइटोप्लाज्म एंड दिस इज़ न्यूक्लीयस, इन्हां नूं मिला के जो भी मटीरियल हैगा इहदे अंदर मैंबरेन के अंदर ਉਹਦਾ नाम असी रख दिता प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी। प्रोटोप्लाज्म दोनों का कंबाइन नेम तुसी बोल सकते हो, ओके। अगे असी चलते हैं जी, यह रह गया प्रोकैरियोटिक ते यूकैरियोटिक सैल्स। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सैल्स किहड़े हुंदे ने? कुछ सैल्स दी ना पर्टिकुलर न्यूक्लीयस वैल डिफाइंड होंदा है, किसी का न्यूक्लीयस ना तुहानूं प्रॉपरली इस तरह प्रॉपरली वैल डिफाइंड नज़र आएगा, उस तरीके के सैल्स नूं ना असी बोलते हैं जिन्हों का वैल ऑर्गेनाइज न्यूक्लीयस होंदा है यूकैरियोटिक सैल्स। यू मीनस ट्रू, यानी जिसका न्यूक्लीयस तुहानूं विजिबल है, दिख रहा है, उन्होंने असीं बोलांगे यूकैरियोटिक सैल्स, ठीक है जी। तो जिन्हों का न्यूक्लीयस वैल डिफाइंड नहीं है, मतलब तुहानूं दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा कि न्यूक्लीयस किहड़ा है किहड़ा नहीं है, सो उस तरीके दे नूं आपां बोल दिंदे आ प्रोकैरियोटिक सैल्स। प्रो मीनस होंदा प्रिमिटिव न्यूक्लीयस, कैरियन मीनस न्यूक्लीयस, यानी कि तुहानूं न्यूक्लीयस है ना प्रिमिटिव नहीं है ना, क्लीयर नहीं पता चल रहा, सो उन्होंने बोलांगे प्रोकैरियोटिक्स। अगर प्रोकैरियोट की एग्जाम्पल पूछी जाए तो बैक्टीरिया तो ब्लू ग्रीन एलगी, ठीक है जी, उन्हों का वैल डिफाइंड न्यूक्लीयस नहीं होंदा। लेकिन अगर उस पास असीं चीक सैल्स की गल करिए, अनियन सैल्स की गल करिए, उपर असीं देख के आए हैं सब का वैल डिफाइंड न्यूक्लीयस है, तो यूकैरियोटिक की कैटेगरी के आ जाते हैं। आई होप नीचे डायग्राम दिती हुई, शायद नहीं दिती हुई। सो यूकैरियोट जनरली तुहानूं दस ही दिता मैं, जिन्हों का वैल डिफाइंड न्यूक्लीयस दिखे सानूं, ठीक है जी। अच्छा जी, अगे चलते हैं। कहता अनियन सैल्स नूं देखते देखते सानूं पता चलिया कि एक ब्लैंक कलर की ना बड़ी स्पेस नज़र आई सैल दे विच, उहदा नाम असीं की रखिया? उहदा नाम असीं रख दिता वैक्यूल। वैक्यूल की आपां कह सकते हैं जिवें कि एक खाली बोरा बैग, ठीक है, सैक लाइक। तुसीं डायग्राम देखो, ये वैक्यूल देख रहे हो तुसीं, एक खाली जी स्पेस है जिहदे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आले दुआले सैल मैंबरेन हो गई या न्यूक्लीयस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, विच खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस नूं असीं की बोल दिता? वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन ओनियन सैल्स। चीक सैल्स विच भी सीगी वैक्यूल, देखो किते किते खाली स्पेस तुहानूं नज़र आ रही है जिथे मैंशन किया होया,
खाली स्पेस नज़र आ रही है, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੈਕਿਊਲ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਕਿਊਲ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਕਿਊਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਬਟ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਵੈਕਿਊਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਵੈਕਿਊਲ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸ ਸਮ ਸੈਵਰਲ ਕਲਰਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਛ ਕਲਰਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ 'ਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। You might have noticed small color bodies in the cytoplasm. They are scattered in the cytoplasm. ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। They are called plastids. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ plastids ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਰ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਰ ਦਿੰਦਾ ਲੀਵਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਛੋਟੀ ਲੈਸਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੱਸਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲ ਵਾਲ ਦੀ। ਸੈਲ ਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ ਨਾਟ ਇਨ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ। ਵੈਕਿਊਲ ਯੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਵੈਕਿਊਲ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਛੋਟੇ ਵੈਕਿਊਲਸ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਹਿ ਲਓ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੈਲ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਐਂਡ ਸੈਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ, यूकैरियोटिक ਤੇ प्रोकैरियोटिक, फिर मैम्ब्रेन की है, साइटोप्लाज्म की है, गोल्गी बॉडीज़ की ने। ठीक है ना, ये सब चीज़ा। ठीक है जी। ओके, सत श्री अकाल बच्चों।